नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी को बेस मानते हुए अपनी कक्षाएं लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए विषयों को। भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए विषयों में हमने अपनी 2-3 कक्षाएं पहले ही समाप्त कर चुके हैं। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे कि हमारे आदर्श क्या है। हमारे आदर्श क्या है मतलब हमारी प्रस्तावना से आशय यहाँ पे है हमारे संविधान की प्रस्तावना। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या कहता है, उसमें आदर्श क्या क्या दिए गए हैं। तो आइए समय न गवाते हुए प्रारंभ करते हैं। आदर्श क्या है, इसमें हम बात करेंगे आज अपनी संविधान की प्रस्तावना की। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इसको हम बिना समय गंवाए पढ़ते हैं। हम भारत के लोग मतलब जो हमारी संविधान की प्रस्तावना बनी है उसको कुछ निश्चित लोगों के द्वारा नहीं बनाया गया है, पूरे भारत के लोगों के द्वारा उसको निर्मित किया गया है। वही कह रहा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने। कैसे, इसका क्रम भी पूछता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार का न्याय? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, मतलब सभी के लिए अवसर समान होंगे उसके लिए प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता मतलब भाईचारा, आपसी प्रेम भाव, सद्भाव बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति संवत्सरिक शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। यह जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसमें पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना किसके द्वारा निर्मित किया गया है, तो हमारे द्वारा, हम भारत के लोगों के द्वारा। संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए हैं उसका क्रम क्या है तो हम बताएंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी स्वतंत्रता? ये आपकी 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। समानता की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये जितनी बातें लिखी गई है उसी को हम अगर आत्मसात करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, अधिनियमित करते हैं तो हम पाते हैं कि जो हमारा संविधान होगा उसका जो आदर्श है वो किस ओर अपना रुख बनाया है। तो हमने देखा कि हमारे संविधान ने क्या कहा, हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, मतलब हमारे देश की चाहे आंतरिक नीति हो चाहे बाहरी नीति हो वो किसी भी दबाव में आकर काम नहीं करेगी। हम लोकतंत्रात्मक हैं, अर्थात हमारा जो भी काम होगा वह लोकतंत्रात्मक संसदीय प्रणाली के आधार पर उसको निर्मित किया जाएगा। हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम पंथ निरपेक्ष हैं। इसका मतलब यह होगा कि हमारा राज्य, हमारा शासन, हमारी सरकार किसी धर्म विशेष को पराश्रय नहीं देगी। न्याय के तीनों आयाम को हमने देखा। आर्थिक न्याय की बात करता है, आर्थिक समानता की बात करता है, राजनीतिक समानता की बात करता है, राजनीतिक न्याय की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, अवसर की समानता की बात करता है। तो हमारे जो प्रियम्बल की खूबसूरती है वही हमारे संविधान के आदर्श को शुरू में ही बता देती है कि हमारे संविधान की रूपरेखा क्या होगी और हमारा संविधान किस ओर आगे बढ़ेगा। अब उपरोक्त प्रस्तावना भारतीय जनता के अपने संविधान बनाने के अधिकार की पुष्टि करता है और जो उपरोक्त यह प्रस्तावना है यह पुष्टि करता है कि हमने ही अपने संविधान को बनाया है। के शब्द और उसके भावार्थ को समझते हैं तो शब्द, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। इसका भावार्थ क्या है? संविधान भारत के लोगों के नाम से जारी हुआ। हम भारत के लोग मतलब संविधान किसके नाम से जारी हुआ? भारत के लोगों के नाम से जारी हुआ। जनता के प्रतिनिधि ही थे जिन्होंने संविधान तैयार किया और इसका यह भी अर्थ है कि इस देश का शक्ति का स्रोत जनता ही है। जितने संविधान सभा में लोग चुने गए थे 389 सबको जनता के द्वारा ही चुना गया। इसलिए जो हमारे संविधान का अधिकार है, संविधान की अंतिम शक्ति किसके पास है? हम भारत के लोगों के पास है, हमारी जनता के पास है। भारत अपनी गृह एवं वैदेशिक नीति में पूर्णतः स्वतंत्र है, अर्थात हम
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। मतलब हमारी जो चाहे वो आंतरिक नीतियां हो, घरेलू नीतियां हो या वैदेशिक नीतियां हो, किस देश के साथ हमारे विदेशिक संबंध कैसे रहेंगे, किस देश के साथ कैसे रहेंगे, हमारा कहाँ से व्यापार होगा, कहाँ से आयात होगा, कहाँ से निर्यात किया जाएगा, ये सारी चीजें हम आत्मनिर्भर होकर किसी बंधन से मुक्त होकर अपना काम करेंगे। यह हम नहीं, हमारा संविधान बताता है। हमारा संविधान यह कहता है कि समस्त देशवासियों को अपने विकास तथा उन्नति के समान अवसर प्राप्त है। हम अपने विकास के लिए, उन्नति के लिए सभी को समान अवसर प्राप्त है। कोई फॉर्म आईएएस का निकलता है, चाहे पीसीएस का फॉर्म निकलता है, या पुलिस का या सिपाही का, तो ऐसा नहीं है कि उसकी एलिजिबिलिटी पूरा करने वाला वही व्यक्ति फॉर्म भरेगा, कोई नियत व्यक्ति ही फॉर्म भरेगा, किसी विशेष वर्ग, धर्म या समाज से आने वाला ही व्यक्ति फॉर्म भरेगा, ऐसा नहीं है। भारत में रहने वाले और उस पद की योग्यता रखने वाले सभी लोग उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और उसमें अपने चयन को सुनिश्चित कर सकते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी राज्य घोषित किया गया। भारत को समाजवादी राज्य घोषित कर दिया गया। वह राज्य जो सभी धर्मों को बराबर समझता है तथा राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। धर्मनिरपेक्षता का यहाँ पर आशय क्या है कि सभी धर्म राज्य के लिए एक समान है, सभी धर्म राज्य का धर्म है और किसी एक धर्म के साथ अन्याय, मतलब न तो अन्याय होगा, न ही उसको पराश्रय दिया जाएगा। हमारा देश किसी धर्म विशेष का पक्ष नहीं लेता है, न ही किसी धर्म के साथ भेदभाव ही करता है। भारत में प्रत्येक धर्म को विकसित होने, उन्नति करने की पूरी छूट है। अब लोकतंत्र का क्या अर्थ है? लोकतंत्र का अर्थ ऐसी सरकार से है जिसमें लोगों की भागीदारी हो। लोकतंत्र मतलब लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन। एक ऐसा शासन जिसमें लोगों की भागीदारी हो। तो भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है, अर्थात भारत की जो शासन व्यवस्था होगी, सरकार होगी, वो राजशाही प्रकार की नहीं होगी, अध्यक्षात्मक प्रकार की नहीं होगी। वह जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होगी, जिसे हम लोकतंत्रात्मक सरकार कहते हैं। यह सरकार जनता मतलब गणतंत्र के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है। भारत में हर 5वें साल आम चुनाव होते हैं और जनता अपना सरकार चुनती है। लोकतंत्र का अर्थ है राज्यों की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। संबंधित महत्वपूर्ण हम तथ्यों को कुछ देख लेते हैं। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, अंतर्राष्ट्रीय शांति हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं। हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है? लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, अंतर्राष्ट्रीय शांति हमारे क्या है? राष्ट्रीय लक्ष्य हैं। ये आधारभूत सिद्धांत हैं जिनमें हमारे नागरिकों की पूर्ण आस्था है। हमारे भारत के, हमारे संविधान का आधारभूत सिद्धांत क्या है? हम लोकतंत्रात्मक देश में हैं। हमारा देश जो होगा वो धर्मनिरपेक्ष होगा, हम समाजवाद के प्रेरक होंगे, हम अंतर्राष्ट्रीय शांति को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है। इन सिद्धांतों के आधार पर हमारा देश अपनी मुख्य समस्याओं, गरीबी, सामाजिक और आर्थिक विषमताओं आदि को हल करने की कोशिश कर रहा है। और जो हमारे आदर्श है, उस आदर्शों को लेकर हम अपने देश की गरीबी दूर करेंगे, आर्थिक विषमता को दूर करेंगे, सामाजिक विषमता को दूर करते हुए एक विकसित राष्ट्र के रूप में हम आगे नजर आने वाले हैं। ये रही हमारे आदर्श, हमारी प्रस्तावना। उन प्रस्तावना में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको हम लेकर आगे बढ़ते हैं। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती हैं? अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल से जुड़ें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।